वेलकम टू सिटी कोच अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे कि अभी खुद से कौन से 7 वादे करें। अगर आपने खुद से ये 7 वादे किए तो आपकी जिंदगी करिश्मे की तरह बदल जाएगी। आपको लगेगा कि आपकी जिंदगी में कुछ नया ही चमत्कार हो गया है। नंबर 1, कभी भी नकली वादे ना करें और न ही उन लोगों को झूठी उम्मीदें दें जिन्हें आप प्यार करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि झूठे वादे से बेहतर निराशा है। झूठा वादा न केवल उस व्यक्ति के लिए बुरा होता है जो उस वादे पर विश्वास करता है, बल्कि उस व्यक्ति के लिए भी जो वादा करता है। आत्मसम्मान गिर जाता है और विश्वसनीयता खो जाती है। नहीं, झूठी आशा सबसे खराब किस्म का झूठ है जो हमसे कहा जा सकता है। यह झूठ हम खुद से कहें या कोई और, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, कम से कम कुछ तो है जिसके साथ आप काम कर सकते हैं। यह वास्तविक है, झूठ नहीं है, और क्योंकि यह वास्तविक नहीं है तो वहां से जाने के लिए कुछ भी नहीं है। खड़े होने के लिए कुछ भी वास्तविक नहीं है, कोई आधार नहीं है। झूठी आशा, जिस वास्तविकता से आप बचना चाहते थे वह अभी भी मौजूद है और इससे निपटा जाना है। झूठा आपको वापस सेट करने में मदद करता है और कुछ नहीं। नंबर 2, हर बात पर प्रतिक्रिया देना और हर समय इमोशनल होना बंद करें। भले आपको सुनने में अजीब लगे और आप विश्वास भी न करें, पर यह सच है कि भावनाएं भी एक तरह की आदत होती है। अगर आप बहुत जल्दी किसी बात पर खींच जाते हैं या फिर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं तो समझ जाए आपके ऊपर नकारात्मक भावनाएं बहुत ज्यादा हावी हैं। कभी कभार गुस्सा हो जाना नेचुरल है, लेकिन हर बात पर ही अगर आपका गुस्सा आपको डोमिनेट कर रहा है तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए आप इस नकारात्मक भाव को कम करने की कोशिश जरूर करें। करने कहने से पहले सोचें, किसी ने कुछ कहा नहीं कि आप तुरंत उस बात पर रिस्पॉन्स देते हैं तो यह गलत आदत है। आपको इस आदत को बदलने की जरूरत है, क्योंकि कभी कभार यह आदत आपको अपने ग्रुप से अलग कर सकती है। जब भी कोई दूसरा व्यक्ति आपसे बात कर रहा हो तो उसके बात को ध्यान से सुने और सोचे, तब उस बात का जवाब दे। सामने वाला कहना कुछ और चाह रहा हो और आप जल्दीबाजी में उसके बात को दूसरे अर्थ में लेकर गलत रिएक्शन दे देंगे तो यह गलत है। इन्हीं छोटी छोटी बातों को लेकर हमेशा दूरियां बढ़ती हैं। यह भी जरूरी है कि जो बात आप उसे कहने वाले हैं वो सही है या नहीं, क्योंकि तुरंत प्रतिक्रिया अक्सर खतरनाक होती है। नंबर 3, उन लोगों से कभी दोबारा संपर्क नहीं करें जिन्होंने हमेशा आपको सिर्फ दुख, तकलीफ और परेशानियां ही दी है। दुनिया में बहुत से अच्छे लोग हैं और बहुत से बुरे लोग भी, लेकिन बुरे और अच्छे लोगों को पहचान पाना थोड़ा मुश्किल होता है। और हमें लाइफ में कई ऐसे लोगों से मुलाकात होती है जिसे बिना जाने समझे हम दोस्त बना लेते हैं, और अगर वो बुरा निकल जाए तो इसका परिणाम हमें बाद में भुगतना पड़ता है जब वो हमारे साथ विश्वासघात करता है। लालची या लोभी मनुष्य, लालच मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। लालची मनुष्य किसी के भी भरोसे के काबिल नहीं होता है। लालची आदमी अपने फायदे के लिए किसी को भी धोखा दे सकता है। ऐसे लोग धर्म, इज्जत, आबरू के बारे में नहीं सोचते। ऐसे लोग अपना मतलब या काम पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और आपको भी परेशानी में डाल सकते हैं। इसलिए हर किसी को लोभी या लालची लोगों से दूर रहना चाहिए। अहंकारी और घमंडी लोग, खुद को दूसरों से बेहतर समझने वाले अहंकारी लोगों की दुनिया में भरमार है। ऐसे लोग अपनी अक्ल को सबसे बढ़कर समझते हैं। ये लोग अपने आप को सबसे बेहतर समझते हैं। परमेश्वर ने सभी को 2 हाथ, कान, नाक, दिमाग बनाकर दिया है। ज्यादा पढ़ने और सोचने या धन अर्जित करने से कोई दूसरों से बेहतर नहीं बन जाता। बड़े से बड़े ज्ञानियों के भी सुख दुख गरीबों और अज्ञानियों के समान ही हैं। दूसरों का दुख देखकर खुशी मनाने वाले लोग, दुनिया में ऐसे कई लोग होते हैं जो दूसरों का दुख देखकर खुशी मनाते हैं। ऐसे लोग दुनिया में सबसे महादुष्ट माने गए हैं। ये लोग हमेशा दूसरों को कष्ट पहुंचाने के बारे में सोचते हैं। ऐसे लोग खुद तो परेशानी में फंसते ही हैं, आपको भी परेशानी में डाल सकते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर होगा। दूसरों के दुखों में शामिल न होने वाले लोग, देखा गया है कि अधिकतर व्यक्ति लोगों के दुखों में शामिल नहीं होते और खुद यह अपेक्षा रखते हैं कि कोई हमारे दुख दर्द सुन ले और हमारी मदद करे। इसके लिए वे उन लोगों के पास भी चले जाते हैं जिनके दुखों में वे कभी खुद नहीं गए। झूठ बोलने वाले लोग, बहुत से लोग अपने स्वार्थ के लिए या निष्प्रयोजन झूठ बोलते रहते हैं। वे हर वक्त झूठी कसम खाते रहते हैं। अगर वे लोग गलत करें तो भी कसम खाकर, झूठ बोलकर और धोखा देकर बचा करते हैं। इन लोगों पर कतई भरोसा नहीं करना चाहिए। झूठे लोग आपको बर्बाद कर देंगे, ये विश्वास के काबिल नहीं होते हैं। अपनी बुरी आदतों को ढकने वाले लोग, अपनी बुरी आदतों को ढकने या उनको सही ठहराने वाले लोग भी बहुत मिल जाएंगे। यदि वे शराब पी रहे हैं तो शराब के अच्छे होने का तर्क देंगे। यदि वे अन्य कोई धर्म विरुद्ध कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य को ढकने के लिए कुतर्क का सहारा लेंगे। वे हमेशा अपनी गलती छिपाने की कोशिश करते हैं
और इसके लिए बुरे आदत का सहारा लेते हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं। अपनों को धोखा देना, पराई स्त्री से संबंध रखने वाले भी बहुत मिल जाएंगे। ऐसी स्त्रियां भी मिल जाएंगी जो अपने पति को धोखा देकर दूसरे मर्द के साथ हैं। यह हमारे पारिवारिक समाज की नैतिकता के विरुद्ध है। इस तरह के लोगों को देखकर कुछ तो उनका विरोध करते हैं और कुछ उनके जैसा जीवन जीने की सोचते हैं। सभी तरह के अनैतिक संबंधों को सही ठहराने वाले धर्म की नज़र में अपराधी हैं। ऐसे लोग दुनिया के सबसे बड़ा धोखेबाज होते हैं। ऐसे लोग चोरी छिपे हमेशा गलत करने का सोचते रहते हैं और जिंदगी भर आपको परेशान करते रहेंगे, इसलिए इन लोगों से दूर रहे। छल कपट करने वाला, छल कपट की भावना कई लोगों के मन में रहती है। ऐसे लोग लालची और मतलबी होते हैं। कपटी इंसान अपना मतलब पूरा करने के लिए किसी के साथ कोई भी गलत काम करने में एक पल भी नहीं हिचकिचाते। ऐसे लोगों में किसी के प्रति न ही अपनेपन की भावना होती है, न ही प्यार की। वे बस छल कपट, विश्वासघात और छिपा के अपना काम पूरा करने में विश्वास रखते हैं। ऐसे लोगों की बातों में कभी भरोसा न करें। अपने आप को ज्यादा ज्ञानी समझने वाले लोग लाखों लोग हैं, ऐसे जो अपनी जुबान बंद नहीं रख सकते। वे दूसरों को कभी बोलने का अवसर नहीं देते। हर बात में वे अपनी राय रखना चाहते हैं, भले ही वे उस विषय का ज्ञान नहीं रखते हों। ऐसे लोग जरूरत से ज्यादा बातचीत करते हैं, वे बगैर सोचे समझे करते हैं। इनमें से अधिकतर ऐसे हैं जो हमेशा नकारात्मक बातें ही करते रहते हैं, हमेशा उनके मुंह से कटु वचन ही निकलते रहते हैं। ऐसे लोगों से आप कभी भी संवाद स्थापित नहीं कर सकते। माता पिता की सेवा न करने वाले लोग, आज के दौर में ऐसे भी बहुत से लोग मिल जाएंगे जिन्होंने शायद ही कभी माता पिता की सेवा की हो, लेकिन अब वे अपनी संतानों से सेवा की उम्मीद रखते हैं। माता पिता से झगड़ा करने वाले बहुत से जवान बेटे मिल जाएंगे, उनकी बुढ़ापे में बहुत बुरी दुर्गति होती है। यह गरुड़ पुराण में लिखा है। नंबर 4, अगर प्यार है तो ही रिश्ता बनाए। सिर्फ अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए या अपने पास्ट को भूलने के लिए किसी रिलेशन में न आए। गाइस, इस बात को कोई भी कभी नकार नहीं सकता है कि इस दुनिया में किसी का भी अकेले रहना लगभग असंभव ही है। हम एक सामाजिक प्राणी हैं और समाज में रहने के आदी भी। इसी में हम अपने जन्म से ही रिश्ते से बंधे होते हैं और हमें अपनों से रिश्ते अच्छे बनाए रखने के लिए उनके प्रति हमारे अनेकों फर्ज होते हैं, जिससे हम जीवन के अंतिम समय तक बंधे होते हैं। पर कभी कभी कुछ बातों या गलतफहमियों के चलते रिश्तों में दरार और मतभेद होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए अगर प्यार है तो ही रिश्ता बनाए। सिर्फ अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए या अपने पास को भूलने के लिए किसी रिलेशन में ना आए। नंबर 5, कभी भी केवल शब्दों पर भरोसा न करें। तुम जो कुछ भी देखो उसके आधे पर विश्वास करो और जो कुछ सुनो उस पर बिल्कुल विश्वास मत करो। अपने मन को हमेशा शांत रखें और खुद पर विश्वास रखें। आप जितना सोच सकते हैं उससे बेहतर कर सकते हैं। सोचिए, दुनिया में कोई किसी पर भरोसा ना करे तो क्या हालात होंगे। हमारा अपनों व गैरों के बीच का भेद विश्वास ही है। जो हमारा भरोसा करते हैं वो अपने, तथा जो नहीं करते वो पराये। नंबर 6, अपने निजी स्वार्थ के कारण कभी भी किसी को भी नुकसान न पहुंचाएं। स्वार्थ शब्द का अभिप्राय ही अपने मतलब से है तो स्पष्ट है कि जहां बात खुद की आती है तो कहां उसको कोई और नजर आता है। जनाब, कुछ लोग ही क्या, काफी संख्या में लोगों में स्वार्थी तत्वों की प्रचुरता है। स्वार्थ सभी में होता है, किसी ना किसी रूप में। कोई अपने लक्ष्यों को लेकर स्वार्थी है तो कोई किसी अलग रूप में। बस फर्क इतना सा होता है कि कोई स्वार्थी होने के साथ साथ में थोड़ी इंसानियत भी रखते हैं और कुछ लोग हैं जो सब भूलकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लग जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ एक ही धुन होती है, चाहे कुछ भी हो, किसी का बुरा भी हो, लेकिन अपना काम होना ही चाहिए। उनके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका स्वभाव और सोच ही ऐसी हो जाती है जो उनको बस उनके स्वार्थ के लिए सोचने पर मजबूर करती है। क्या जीवन में अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर किसी अनजाने के लिए अपने कुछ किया है? नंबर 7, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करें।